इस वक्त हमारी मौजूदगी है थाना चादा के अंतर्गत आने वाला गांव महारानी पश्चिम में। यहाँ पर एक घटना हुई है 30 तारीख को। आप नीचे देख रहे हैं, ये विकलांग मियाँ हैं, ये विकलांग बीबी हैं, पीछे एक भाई बैठा हुआ है, दोनों के हाथ में चोट लगी है। मेरे हाथ में आप शादी का कार्ड देख रहे हैं। जिस घर से इनको न्योता आता है, शादी का बुलावा आता है, उसी घर से कुछ व्यक्ति आते हैं जो उस घर में आए हुए थे, इन पर चाकू से हमला कर देते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये वो परिवार है, पीछे कुछ लोग हैं, आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस दिन क्या कुछ हुआ था। आप इनका हाथ देख लीजिए, जिस हाथ में चोट लगी है, यहाँ पर आप उंगलियां देखेंगे तो उंगलियां 3 ही हैं। आमतौर पे 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन उंगलियां 3 ही हैं। ये अपना जीवन यापन करने के लिए महारानी पश्चिम क्रॉसिंग के पास अंडे की रेहड़ी लगाते हैं, अंडे की दुकान लगाते हैं। 30 तारीख की रात जो हमें सूचना मिली, ये अंडा लगाए थे। कुछ लोग आते हैं, कुछ वाद विवाद होता है, उसके बाद इनके ऊपर चाकू से वो हमला कर देते हैं। हम जानने के लिए पहुंचे हैं क्या कुछ कैसे हुआ था, आखिर वो आरोपी कौन है। क्या नाम है भैया आपका? संतोष। संतोष जी। संतोष, दुकान कहाँ पे लगाते हो आप? पट्टी क्रॉसिंग पे, चांदा वाली क्रॉसिंग पे, जी। महारानी पश्चिम वाली जी, रेलवे जी, क्रॉसिंग। जी। अच्छा, ये किस दिन घटना है? कई तारीख रही? 30 तारीख रही है। 30 तारीख की रात। जी। क्या समय हो रहा होगा? 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे। जी। वैसे आमतौर पे आप दुकान कितने बजे बंद करते हो, खोलते हैं? हम सुबह 11 से 12 तक खोल देते हैं और 9 तक बढ़ा देते हैं। 9 तक बढ़ा देते जी। हैं। उस दिन क्या कुछ हुआ था, एकदम इत्मीनान से बताइएगा जो सबको समझ में आए। आए वो 4 लोग, कहन भोसड़ा वाला आमलेट बना दीजिए। हम के आमलेट यहाँ पे नहीं बनता सर, हम हाथ जोड़ते हैं, यहाँ नहीं बनेगा। उसके बाद चले गए, फिर दोबारा आके चक्कू उठा के हमारी तुरंत मार दिए। बस से ये चक्कू खुद लेके आए थे या फिर आप ही के चक्कू? हमारी चक्कू उठा के मारे थे। आप ही चक्कू? जी। एक लेके आए थे। एक चक्कू घर से लेके आए जी। थे। कुछ क्या लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कुछ और भी होता है? बस सिर्फ बस इतना ही साहब, जितना आपने बताया? जितना बताया साहब इतना ही। नशे वशे में थे क्या वो लोग? पता नहीं साहब क्या मूड में थे, लपस मार दिए। वो तो यहाँ पे हमारे भाई पकड़ लिए, देखो हंगरी चारों कट गई है, यहाँ पे पूरा लगा है, यहाँ से यहाँ तक। ये लोग किसके घर पे आए थे? खलील के, अहमद अली। अहमद अली जी। जिनके यहाँ से आपको शादी का न्योता आया? जी जी। ये शादी का कार्ड जो उन्हीं के घर का है? उन्हीं घर के सर। आपको न्योता दिए थे? जी। अच्छा, उसके बाद जब ये चोट लगती है फिर लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में ये होता है कि दोनों पक्ष से हाथ पैर चलते हैं। कोई बचाव के लिए चलाता है, कोई मारने के लिए। वो मारने के लिए चलाए थे चक्कू, आपने बचाने के लिए जब हाथ आगे किया तो उंगली में रख गई। और वहाँ पे बताया जा रहा है जितने भी अंडे के ठेले लगते हैं, दुकानें जो लगती हैं, वो आप ही खानदान परिवार की? जी जी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग और लोग नहीं मौजूद थे क्या? रहे थे, चक्कू ऐसे से चला रहा था सर, कोई पास में गया नहीं, किसी को लग सकता था। तो हम देखें उसको घर तक खेत के गए हैं, उनका एक बेटा छुड़ा के भगाया है, सद्दाम नाम है उसका, वही छुड़ा के भगाए, वही बताए कहाँ का है वो। बस सर, उसके दरवाजे तक गए थे दौड़ते दौड़ते हम, उसके हाथ में चक्कू थी, हम ऐसे पकड़े थे उसको, वही सद्दाम छुड़ा के भगाया उसको। तो ये दुकानें से उनके घर कितना दूर है? अरे करीब 100 मीटर हुए। 100 मीटर, ज़्यादा दूर नहीं। जाते नहीं। अरे जब लड़ाई झगड़ा भाया उससे पहले आवा रहे हैं, जब पहले दिन आए हैं, तो आपका पता रहा इनके रिश्तेदार हैं? नहीं, हमको नहीं पता सर। लड़ाई हुई बाद जब भागे हैं तो तब पता लगा। जब घरे पहुंचे तो वहाँ का बात भई? तो उनका कहन के छोड़ दो, रिश्तेदार हैं, तुरंत सुई दवाई हम कराते हैं। हम कहना है पहले पुलिस आए तब इनका छोड़ा। सद्दाम जबरदस्ती छोड़ा कि उनका भगाई दिन है कि हमका लेके घर चलावा थी। क्या उनके घर शादी कब रही? कल थी, कल शादी हो गई? कल हो गई। परसों को रात में रथ जगह था, वही कांड हुआ सर। रथ जगह वाले था। अच्छा, इससे पहले कब लड़ाई झगड़ा कुछ भरा? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं था। आज 2013 से दुकान लगाए, कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार जिंदगी में गए। तो जो आपके घर के लोग थे या वैसे लोग थे, उन लोगों ने दौड़ा नहीं उस समय आपका साथ देने के लिए, मारने पीटने के लिए? हाँ, पकड़े कोशिश किए, वो लोग भगा दिए, उनके किए बहुत मनाही थे। कोई घर में घुसा के खिड़की से निकाल दिए, कोई पीछे दरवाजे से निकाल दिए। जिससे हम पकड़े थे वो तो 2 हाथ हमारे पकड़ लिए, छटका के भाग गया। और सद्दाम वही है छुड़ाने वाला, जो अभी थाना बंद है। अच्छा, आप सब तहरीर दें लिख के? हाँ, सब हो गए सर। अच्छा, सद्दाम पकड़ा गया है पुलिस द्वारा? हाँ, पकड़ा गया। पूरा परिवार में बैठा है अभी। पूरा परिवार? जी। मतलब शादी थी घर में, लेकिन परिवार अभी थाने पे? अभी थाने पे। कल उसका बाप बेल पे आया था, वो आए थे। क्या हुआ? कल उसका बाप जो है ना लेके आए थे पुलिस वाले 2, वो वहाँ बैठा है, उसको साथ में लेके बैठा, शादी करवा के फिर शायद
ले गए आए थे, ठीक है, 2 पुलिस वाले थे। उसके बाद जो है फिर शादी करवा के साथ ले गए। जिस घर में शादी होनी थी उस घर में आए रिश्तेदारों की गलती से ऐसा कुछ कांड हो जाता है कि पूरा परिवार थाने में जाकर बैठा हुआ है। पुलिस वाले साथ लेके आते हैं, उसके बाद शादी होती है। पुलिस वाले साथ आए थे शादी कराने के लिए, फिर उसको लेके चले गए। जी। अच्छा, आप लोगों से पुलिस वालों से बात हुई या उनके घर परिवार वालों ने कोई दबाव वबाव बनाया कुछ? जिनके घर के वो लोग मेहमान थे उनसे कुछ बात हुई है? नहीं जी, अभी अभी कोई पकड़े नहीं गए हैं, सारे भगे हैं। खाली उन लड़के का जो चाकू मार के भगा ना उसको बाप पकड़ा गया है। जिसने चाकू मारा उसका पिता पकड़ा गया? जी, उसका बाप जो है ना थाने में बंद है अभी। और जिस गाड़ी से आए थे वो भी गाड़ी अभी खड़ी हुई है थाने में। थाने में? जी। मतलब सब कुछ पकड़ा जा चुका है? जी। अभी 4 बंदे नहीं पकड़े जो मारे गए हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जो मारे हैं अभी नहीं पकड़े गए हैं, जो मारे हैं वो मैंने अभी नहीं पकड़े गए हैं, उन्हीं खोज हो रही है। आप इनकी बीवी हैं? हाँ, मैं इनकी बीवी। अच्छा, आपको कब सूचना मिली कि इनके साथ ये घटना हुई है? 8:30 बजे। 8:30 बजे जब हम यहाँ से गए थे चौराहे रोड पे ऐसे लेटी थी, तो हम चिल्लाने लगे। तब पुलिस 100 नंबर आई, तब एम्बुलेंस आई, तब लेके गई। मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और 4 लोग पकड़ा जाए बस। बिना गुनाह के मेरे पति के मारे हो सब। कोई गुनाह मेरे पति नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं। कितनी देर, 3 दिन हो गए मगर अभी वो सब पकड़े नहीं गए हैं। क्यों नहीं पकड़े गए? मुझे यही जवाब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज भी नहीं गुनाह के मारे, फिर दुकानें लगाए किस दिन जान से मार दे तो। मुझे यही जवाब चाहिए उन सब से बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये इनकी बीवी हैं। जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है उसकी बेटी जाएगी, सुख करेगी, और इस सुख भरे जीवन में ये इनका अपना घर चलाने के लिए अंडे का ठेला लगाते हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़े सुचारू रूप से ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी रात आती है, एक ऐसी शाम आती है जिस पर कुछ लोगों द्वारा ग्रहण लगा दिया जाता है। आपने देखा, इन्होंने बताया कि यहाँ से कट चुका है, एक भाई की उंगली कट चुकी है, ये बीबी है। जब उस समय इन्होंने देखा होगा हाथ कटा हुआ अपने पति का, तो क्या बीती होगी? अच्छा, जब आपने देखा तो क्या दिल में दिमाग में ख्याल आया आपके? दिल में दिमाग ही ख्याल आया, अगर होते वो 4 लोग मिले होते ना तो मार देते। हम भी घोड़ से विकलांगे, मेरे पति भी घोड़ से विकलांगे, दुकान नहीं लगाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? मगर क्यों नहीं भी पकड़े गए वो सब? अभी पकड़े नहीं हैं? नहीं, अभी नहीं पकड़े गए, 3 दिन हो गया। नहीं, अभी नहीं पकड़े गए। कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कब पकड़े जाएंगे कब नहीं। सिर्फ बोल रहे हैं पकड़े जाएंगे बस। वो सब पकड़ के आए बस मेरे सामने बस। ये पत्नी है जिन्होंने अपील की है कि वो पकड़े जाएं। बाकी आप देखेंगे सारी महिलाएं गमगीन हैं, रो रही हैं, क्योंकि जो घर चलाते थे उन्हीं के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया है। ये उनके भैया, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप कितने भाई हैं? हम इनके चचेरे भाई हैं। चचेरी भाई। अच्छा, आपको पता चला, कब पता चला ये घटना हुई? हम वहाँ पे मौजूद थे, सब्जी की दुकान है हमारी। आज? अच्छा, आपकी भी दुकान है? हाँ, तो बातें सुनी हो रही थी पहले, हाथापाई। उसके बाद जो है हमने समझाया कि झगड़ा मत करो, जाने दो, जो खाए हो पैसा भी मत दो, भाई झगड़ा थोड़ी करेगा कोई। लेकिन समझाने के बावजूद वो 4 लोग थे, चाकू उठा लिए, उसके पहले गले पे लगाए, हमारे छोटे भाई के गले पे लगाए। उसके बाद जो है इसने हाथ से हटा दिया, तुरंत मार दिए, हाथ इसका कट गया। जब सब लोग भाई 2-2 चाकू हाथ में लिए थे तो डर के मारा कोई गया नहीं पास में। उसके बाद जब भागने की कोशिश किए, सब लोग दौड़ा के पकड़े अहमद अली के यहाँ, वो भाग के गया। उसका लड़का जो है बोला कि हमारे रिश्तेदार हैं, क्या बात है बताइए। तो हम सुई दवाई का पैसा चलो हम दे रहे हैं। बाद में जब दोबारा हम लोग कहने लगे आपका रिश्तेदार है बुलाओ, तो कहें कि हम लोग नहीं जानते हैं। जब पुलिस आई उन लोगों के उठा के ले गया, तब बताए, तब वो लोग बताए कि हाँ हमारा रिश्तेदार हैं। 4 व्हीलर से आए थे वो लोग, गाड़ी जो है उनके घर पे खड़ी थी। उनके जिनका नाम हाँ, अहमद अली के घर पे गाड़ी खड़ी थी। अहमद अली के घर जी, पे। गाड़ी जो है कल गई थाने पे।
क्या इनसे कोई पुराना कोई विवाद? कोई रंजिश नहीं था, कोई बात नहीं थी। आज से नहीं 15 साल से दुकान लगा रहा है। एक हाथ का विकलांग है, इसकी पत्नी भी विकलांग है। उसका बड़ा भाई था छुड़ाने में, उसको भी लग गया चाकू। यही बात हुई है। अभी तक गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी किसी का नहीं हुआ। जो आरोपी थे उनकी नहीं हुई है, घर वालों को जिनके घर हाँ, शादी थी उनको उठाया जिसके यहाँ शादी थी उन लोगों को उठाए हैं पुलिस। जी। पुलिस प्रशासन से जो आला अधिकारी उनसे क्या मांग करेंगे आप? मुलजिम हाजिर कराएं भाई, उनको सजा दिलाया जाए, हमारी यही मांग है। जिन्होंने ये किया है। जी। बाकी इनका दोष इतना ही है जिनको पकड़ा गया है कि ये लोग भाई हाँ, रिश्तेदारी आए थे रिश्तेदारी थे, इनके, उस वक्त भगाने में काम किए। भगाने का काम किए, यही दोष है इन लोगों का। बस। ये लोग दोस्तों एससी समाज के लोग हैं और जिन्होंने हमला किया है वो मुस्लिम समाज के हैं। समाज से बताने का मतलब ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जात पात मानते हैं। जैसे हम लोग जब पता कर रहे थे तो वो बार बार ये बात बता रहे थे कि अच्छा आप जाइएगा तो वहाँ पर इनका नाम लेकर कि हाँ वहीं पे वो लोग रहते हैं, उधर पूरी एक बस्ती है। और बाकी हम इनसे ये जानेंगे, भैया कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं जी। सब अलग अलग हैं या फिर साथ ही में रहते सब हैं? साथ में है सर। साथ में रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? अभी एक भी बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं हुआ? जी। शादी कितने दिन हो गए हुए? 8 साल हो गए सब। 8 साल हो गए। जी। ये जो लोग देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अधिकारी तक पहुंचती है, आला अधिकारी तक, तो उनसे क्या गुजारिश करेंगे, क्या मांग करेंगे? यही कहूँ वो सब आए पकड़ के आए सर जी, बस हमको बताएं क्यों मारे हमको बिना गुनाहन। जब हमने कुछ किया कि नहीं तो हमको क्यों मारे बिना गुनाहन, हमको वही जवाब चाहिए बस। अच्छा, अंडा खाने आए थे तो उससे पहले मतलब 1-2 बार अंडा खा के चले गए थे? नहीं, एक बार आए जो जो तुमको पहले बताया ना भोसड़ वाला आमलेट बनाने के, वो हम मना कर दिए, दोबारा फिर चले गए हम लोग। फिर आए तब वही बांस का होने लगी, तो हम के भैया नहीं बना पाएंगे, तभी चक्कू उठा के मार दिए सीधा? सीधे। और कोई बात और कोई बात विवाद नहीं थी। उसके बाद आप रपटा के घर पकड़ते हैं? हाँ, उनके बाद घर पकड़ते हैं, उनका बेटा सद्दाम जो छुड़ा देता है। बस यहीं तक बात है सर। ये आप कौन है? इनका भाभी यही, लेकिन हम रहे ना आए, बाद में पहुँचे हम से। अब जे मौजूद रहन सामने रहन ते कुल हाल जानता है। जब आप पहुंचे किस स्थिति में थे? जब पहुँचे तो रेट पे एकदम रोड पे लेटावा रहन, मार खून से बूढ़ा रहन कुल पूरा एकदम। हाँ हाँ, अब जमन भाई देखे ही तो बताओ। अब सब वो तो उतना दूर दुकान है, सब घरे है ना बातें। ये माँ है दोस्तों, ये माँ है, 3 बच्चों की माँ है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कब पता लगा और ये क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से, या जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई चाहती हैं। का नाम बा आपके? हीरावती। हीरावती। हाँ। कब आपका पता लगा कि आपके बेटों की शादी के बाहर? अरे हमको 9:30 बजे पता लगी है, तब जब गए तो एक बहू आई बताई कि अरे संतोष को चाकू लग गई, संतोष का। तो हम कहे झूठ बोल रहे, कहे नहीं, चल के देखा। भाग के गए तो रोड पे लेटावा रहन, बेहोश रहन है। देखे तो भाई हम घबराए गए, रोए लागे कि मारे कई लकड़ी हम वो एक सहारा जियत रहे। हमका के कब खियाए भैया के एकरे आगे ना जानी तकरे आगे एम्बुलेंस आई, इनका ओकरे घरे चली गए। उससे कहे लगे हमार गलती नहीं, हम कहे तोहार गलती नहीं तो खिड़की से निकाला क्यों तू? उसको हाजिर क्यों नहीं किया? जब मैं हमारा लड़का पकड़ा था तो क्यों छुड़ा दिया तू? तू नहीं जानता तो क्यों पकड़ा उसको? तेरी शादी थी, तू कह देता कि मैं अपना इज्जत संभालूंगा, तुम ले जाओ इसको, मारो पीटो चाहे जो करो। तो तुम्हारी सारी गलती है, क्यों तुमने छुड़ा के इसको भगाया? हाथ पैर जोड़ने लगे। हम कहे कुछ नहीं जानते भैया, जैसे हमारा लड़का मारा गया सारा मुलजिम हाजिर करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं है तुमसे। उससे कौन बात विवाद नहीं? हाँ। तो क्या कहें? कहन कि भाई भाग गया है, अब देखेंगे कहाँ गया है। उसकी बहू बोली, खलील की भैया, खलील की बहू बोली है, उसके जो शादी पड़ी थी उसकी बड़ी भौजाई है। तो पूछी नहीं का कर भगाया? हाँ, हम पूछे, कहे नहीं हमसे नहीं भगाया। हम कहे नहीं, खिड़की कहीं भगाया है तू? हमको पता चली तू खिड़की पे कहीं भगाया है। कहे नहीं भगाए। हम कहे बाद में पता लगे। जब सत्या में उसका लड़का पकड़ा गया तो नहीं बता रहा था। जब 2 पट्टे पाया तो बताया कि हाँ हमने भगाया, हम ही ने छोड़ाया है। तो बताएं कौन रिश्तेदार रहे? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं बताया कि हमारे भाना भांजे थे, कि हमारे समधी दामाद थे, इसको नहीं बताया, कोई नहीं बताया। हाँ, हमको मुलजिम चाहिए बेटा, और हमको कुछ नहीं चाहिए। आज तो हाथ में मार दिए, गले पर छुरी लगाए थे, कल को ऐसे छुरी कर देते तो गलत हो गया था।
वो तो चले जाता दुनिया से, हम तो महरूम हो जाते। कोई किसी को सहारा नहीं देता भैया आजकल। सब ऊपर वाले अगर देंगे तो देंगे, नहीं तो कोई किसी को सहारा नहीं देता। ये दोनों हमारे बेटे बहुत सब विकलांग हैं। वो भी मशीन चला रहा थे, देखो 3 अंगुली उसकी भी कट गई है। बुढ़ा बीमारी से जूझ रहा, कौन कमा के खिलाएगा हमको। हमको बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। किस तरह का इंसाफ चाहिए? मुलजिम आ जाए, बस बता दे कि उसको मारे हैं, बस यही चाहिए इंसाफ। अच्छा ये बताइए, सुनने में आया कि वो लोग दबाव बना रहे हैं सुलह समझौता के लिए। सुलह समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे सुलह समझौता। उसका कारण बताएं। अच्छा भैया, जब उन्होंने ये बोला था कि मैं दवा दरमद करा दूंगा, आप छोड़ दीजिए इन्हें, तो क्या उसके बाद आपसे कुछ बात की है दवा को लेकर या फिर सुलह को लेकर? नहीं, हम कहे उसको खाली छोड़ेंगे नहीं। हम उसको तब जबरदस्ती हमारा दोनों हाथ पकड़ के लोग छुड़ा दिए तो वो भाग गया। हम कहे दवा ने पहले इसको पकड़ो, काहे कि मारा है, सद्दाम उसी के भगाया है। तब ले हमारे घर वाले गए, पकड़ के लाया। जब बेहोश होने लगे मजे खून गिर गया, तो तब आए रोड पे देखे तो गिर गए थे। तब हाँ बेहोश हो गए, तब मजे खून गिर गया साहब। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर सद्दाम से बात हुई या उन लोगों ने बात की आपसे? नहीं, अब तब से नहीं बात की, कुछ बात कोई बात नहीं हुई सर। तो दोस्तों आपने देखा ये हालात हैं, जब तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस साइड भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो गांव की, इनके खानदान परिवार की हैं, और इधर भी लोग इकट्ठा हुए हैं, आप देख रहे हैं। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है। आपको मेरा नाम पता ही है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा।